और ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज 12 फरवरी आज के दिन पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज जब गोमटेश बाहुबली में विराजमान थे, अब पूरा संघ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज सभी लोग, तो आज के दिन आचार्य भगवान ने हम सभी के लिए, हमारे लिए आज आदेश दिया था, आज्ञा दी थी जैनेश्वरी दीक्षा के लिए, क्षुल्लक दीक्षा के लिए उनका मंगल आशीर्वाद मिल गया था। और कल 13 फरवरी को उपकार दिवस है कि पूज्य गुरुदेव ने 16 साल हो गए और वह उपकार किया 2006 में जब गुरुदेव ने मंगल आशीर्वाद देकर के क्षुल्लक दीक्षा प्रदान कराई। और ऐसे क्षुल्लक दीक्षा देकर के जिन धर्म की, जिन शासन के लिए वह आगे बढ़ाया, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज भी वहीं पर विराजमान थे। उन्होंने मेरे सबसे पहले ब्रह्मचारी अवस्था में क्षुल्लक ब्रह्मचारी अवस्था के केस लॉन्च भी उन्होंने मेरे किए। आज बड़ा पुण्य है कि जब मेरी दीक्षा हो रही थी, जब 235 साधु मंच पर थे, लेकिन आज 235 नहीं तो कम से कम 3 रत्नात्रय के धारी एक साथ तो हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और यही रत्नात्रय का प्रतीक वह आनंद है कि पूज्य गुरुदेव ने जो दीक्षा देकर के जिन शासन के, जिन धर्म की, रत्नात्रय की साधना के लिए ये महाव्रत दिलाए, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में मैं त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु करता हूँ। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनकी बहुत उपकार मेरे ऊपर है कि जब 1999 में झांसी चातुर्मास चल रहा था मुनि अवस्था का, उस समय मैं उनके साथ 2 साल तक साथ में रहा और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया और वात्सल्य दिया। और धीरे धीरे सने सने 2006 तक आगे आ ही गए। आज पूज्य सुब्रत सागर यहाँ पर, वैसे तो कहें तो मैं तो चाचा हूँ, ये तो भतीजे हैं, और चाचा भतीजे यही बोलते हैं, चाचा चाचा संग। पिछले बार बमनौरा में मिले तब कह रहे कहाँ जा रहे, बोले चाचा से मिलने। भैया चाचा तो हमेशा वात्सल्य का भाव रखते ही हैं। हमारे सुब्रत सागर और महाराज प्रणत सागर जी, दोनों मुनिराजों के लिए भी मेरा प्रति नमोस्तु है। समय समय पर ऐसे ही वात्सल्य भाव बना करके रखना और समय समय पर मिलते रहें। आज समय हो रहा है, मुनिराज के लिए भी आगे मंगल विहार करके जाना है और हम लोगों के लिए भी मंगल विहार करके आगे पहुंचना है। दोनों के लिए अपनी अपनी राह पर चलना है। राह पर चलते चलते कहीं ना कहीं वैरागी वैरागों से मिल जाते हैं और वही वैराग्य का भाव आप सबने देखा, वात्सल्य भाव। ओम शांति, सर्वे शांति। श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वा मोघलाञ्छनम् जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं हरिहन्ताणं रसिताणं नमायरीयाणं नमोचायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान
कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। भव्य आत्माओं, भवि भागंते जोगे वसाए। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकर भगवान का विहार उन भव्यात्माओं के पुण्यात्माओं के पुण्य से ही हुआ करता है। जब साक्षात तीर्थंकर भगवान भी सोचकर विचार करते हुए विहार नहीं करते, जहाँ पुण्यात्मा मिलता है, पुण्यात्मा का पुण्य उदय में आता है, तीर्थंकर भगवान का विहार भी सहज रूप से वही हो जाता है। और शायद ऐसा ही कुछ पुण्य हटा नगर वासियों का और हटा के भक्तों का था कि कल 2 बजे तक तो कहीं और रास्ते से जा रहे थे, पर जाते जाते पता नहीं वे चंद्रप्रभु भगवान हटा जी के चंद्रप्रभु भगवान का अतिशय है कि यहाँ के भक्तों का अतिशय है कि चलते चलते ही रास्ता मुड़ गया और ये निर्णय कर लिया कि बस अब उस हटा की ओर ही बढ़ना है। और उतने में ही जो पंकज समाचार ले आए कि विरंजन सागर जी भी आ रहे हैं, तो हमने तो कहा बहुत अच्छी बात है, भगवान के साथ अगर साधु परमेष्ठी मिल जाए तो इससे बहुत बड़ी बात क्या हो सकती। क्योंकि अध्यक्ष बानपुर महन जी, ऐसा कहा जाता है भगवान के दर्शन तो कहीं भी हो सकते हैं, पर इस संसार में अगर निर्ग्रंथ मुनिराज कहीं मिल जाए तो वह सब काम छोड़कर पहले उनके पास उनके दर्शन के लिए पहुंचने की आवश्यकता। और जिस हटा के बारे में कई वर्षों से मात्र सुना था कि अतिशयकारी हटा जी एक क्षेत्र है, तो वास्तव में चमत्कार और अतिशय अब समझ में आया कि 2 साल से बिल्कुल 15-20 किलोमीटर, क्यों महाराज, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर हम आसपास रहे, पर ये हटा जी के चंद्रप्रभु भगवान का और यहाँ के भक्तों का ही अतिशय है कि दोनों मुनिराजों का जो 2 साल से मिलन नहीं हुआ था, आज इस हटा जी में मिलन हो गया। ये अद्भुत कार्य। ये जितने भी वैरागी दिगंबर साधु मिलते हैं, मात्र अपने लिए नहीं मिलते, क्योंकि उनका जीवन स्वपर के कल्याण का मार्गदर्शन करने वाला होता है और वे स्वयं के साथ दूसरों को भी मार्गदर्शन, जिनेन जी सुन रहे कि सो रहे, वे स्वयं के कल्याण के साथ साथ दूसरे को भी कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करने वाले होते हैं। और उनका मिलना स्वयं के मिलने के लिए नहीं होता, उनका मिलना समाज के मिलने का बोध करने के लिए होता है। जब साधु एक मंच पर मिलते हैं तो समाज को भी एक दूसरे से मिलकर चलना होगा, तो ही समाज का और धर्म का जय जयकार हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं। क्योंकि ये जीवन ही हमारे लिए जो मिला है, ये धर्म के इस जिन शासन नमोस्तु शासन को जयवंत करने के लिए मिला है, जो ये हमें समय और शासन का ये पदभार मिला है, विश्वास मानना। क्योंकि धर्म कितना ही कैसा ही क्रिया रूप कहा गया हो, पर वास्तव में धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, एक होना सिखाता है और नेक होना सिखाता है। जो एक और नेक होता है वही धर्म को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करता है। जो मुनिश्री का वात्सल्य प्रति समय मिलता रहा, और ये ऐसा ही वात्सल्य जो हमारे गुरु परंपरा से आचार्य भगवान विमल सागर जी, आचार्य भगवान विराग सागर जी से जो हमें विरासत में हमारे गुरुदेव के द्वारा मिला है, और उनको उनके गुरुदेव के द्वारा जो मिला है, ये दोनों का ऐसा ही वात्सल्य
ये सम्यक दर्शन का अंग बनते हुए सबके लिए यह एक प्रतीक बन जाए। जब एक मंच पर साधु मिल सकते हैं तो समाज को भी मिलके ही रहना होगा। जब तक समाज नहीं मिलेगी तब तक धर्म और ये जिन शासन नमोस्तु शासन आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए समय सबका बहुत हो गया है, हो गया ना। किसी को भूख लगी होगी, किसी को दुकान की चाबियाँ की आवाज़ आने लग गई है। समय सबका हो गया है, सबके लिए यही आशीष है। पुनः जब जहाँ जैसे समय मिले वह पुनः समय को समझने का प्रयास करेंगे। जो समाज ने निवेदन किया है वह सभी समाज के लिए आशीर्वाद है, पर समय और सानिध्य अनुकूलता होगी तो उस अनुकूलता को देख के विचार किया जाएगा। बाकी जैसे महाराज ने कहा है कि जब चाचा होते हैं तो भतीजे की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती, पर चाचा कहते हैं तो भतीजे को मानना भी पड़ता है। तो जैसा निर्णय समय का और समय की अनुकूलता होगी वैसा समय पे समय का काम करने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।